पिछले 14 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को इस कदर लूटा है कि आज पूरी दिल्ली के अंदर एक हाहाकार मची हुई है। आज आप किसी एमसीडी के अस्पताल में चले जाएं तो आप देखेंगे कि डॉक्टर धरने पर बैठे हैं। जिन अस्पतालों के अंदर कभी ऑपरेशन होते थे, कभी मरीज ठीक होके जाते थे, कभी मरीजों का इलाज होता था, उन अस्पतालों में आज नर्स धरने पर बैठी हुई हैं। आज एमसीडी के आप स्कूलों में चले जाएं, जिन स्कूलों में कभी पढ़ाई होती थी, कभी टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती थी, आज उन स्कूलों के अंदर टीचर धरने पर बैठे हुए हैं। आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं तो कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। एमसीडी के किसी भी ऑफिस में चले जाएं, और इसका एक ही मात्र कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 14 साल से जिस हिसाब से एमसीडी को लूटा है, नोचा है, खटोचा है कि कुछ भी एमसीडी के पास बचा नहीं। आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पब्लिक को भी फेस नहीं कर पा रहे। कल आपने देखा होगा कि किस तरह से एक टीचर के सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी नहीं दे पाए और उन्हें खुद भीड़ से भागना पड़ा, शर्मसार होकर भागना पड़ा। आज भारतीय जनता पार्टी के मेयर, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जहां भी जाते हैं उनकी हूटिंग होती है, उनसे लोग बदतमीजी करते हैं, लोग उनको कहते हैं कि आपने एमसीडी लूट लिया पूरी तरह से। खुद कुछ दिन पहले आदेश गुप्ता ने भी माना कि दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हालात बहुत ही खराब है और अगर ऐसी स्थिति रही तो सभी पार्षदों के टिकट काटने पड़ेंगे। अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद और नेताओं को यह पता चल गया है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब उनके पास समय बहुत कम बचा है। उन्होंने पिछले 14 सालों में एमसीडी को तो बहुत धुआंधार तरीके से लूटा। अब एमसीडी के अंदर कुछ बचा नहीं है। अब एमसीडी के अंदर सिर्फ एक चीज बची है और वो है जमीनें। और भारतीय जनता पार्टी की नॉर्थ एमसीडी ने अब उन जमीनों को भी बेचने का सिलसिला शुरू कर दिया है। आज नॉर्थ एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के अंदर 3 बड़े खतरनाक प्रस्ताव बीजेपी लेके आ रही है। पहला उनका प्रस्ताव है आइटम नंबर 28, ऑर्गेनिक लिमिटेड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नानीवाला बाग, इसको वो बेच रहे हैं। इसके बगल में ही है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नानीवाला बाग आज़ादपुर मंडी के पास में, उसको बेच रहे हैं। और दिल्ली की ऐतिहासिक नॉवेल्टी सिनेमा की जो बिल्डिंग है और उसकी जो ज़मीन है उसको भी बेच रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब ये तय कर लिया है, उनको मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ऑर्गेनिक लिमिटेड कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स नानीवाला बाग, इसके बगल में ही है नानीवाला बाग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नज़दीक आज़ादपुर और दिल्ली के पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में नॉवेल्टी सिनेमा की बिल्डिंग की जो पूरी भूमि है उसको बेचने का प्रस्ताव नॉर्थ एमसीडी लेके आ रही है। अब इनको पता है कि मुश्किल से 1-1.5 साल ही बचे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास एमसीडी के अंदर, तो इनके पार्षद, इनके नेता अब पूरी तरह से एमसीडी को खत्म करने में लग चुके हैं। बताइए इससे ज्यादा बुरा हाल क्या हो सकता है कि जब आप जमीन बेचना शुरू कर दो। हिंदुस्तान के अंदर तो जमीन को मां का दर्जा दिया जाता है और आज इन्होंने
एमसीडी को बेचना शुरू किया, एक तरीके से माँ को भी बेचना शुरू कर दिया, जमीनों को बेचने का काम शुरू कर दिया एमसीडी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। इससे ज़्यादा बुरा हाल नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा बेकार काम नहीं हो सकता। इतना 14 साल के अंदर तो इतना मौका दिल्ली की जनता ने इनको दिया था कि ये चाहते तो पता नहीं क्या कर सकते थे। आज दिल्ली के अंदर किसी भी गली में चले जाएं, हर गली में कूड़ा मिलेगा। दिल्ली के अंदर किसी भी रास्ते से आप घुसे, कूड़े के पहाड़ मिलेंगे। 1 घंटे बारिश हो जाए तो ऐसा लगता है दिल्ली समुद्र बन चुकी है। और हालात ये है कि डॉक्टर्स स्ट्राइक पे है, नर्स पे स्ट्राइक है, और इनका पेट तब भी नहीं भर रहा है और ये जमीन बेचने का काम शुरू कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इस कदम का विरोध करती है। आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में हमारे पार्षद इसका जमकर विरोध करेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस प्रस्ताव को कैंसिल किया जाए, इस प्रस्ताव को निरस्त किया जाए और इस प्रस्ताव को वापस लिया जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी से मांग करता हूं कि अगर जरा सा भी शर्म बची है तो जमीन तो मत बेचो यार। जमीन कौन बेचता है?